राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं जिनका वर्णन मैं आपके समक्ष कर रही हूँ। अब तक हम लीला 10 देख चुके हैं, आज हमें जानना है लीला नंबर 11। मेरे हिसाब से अगर आप इन्हें अच्छे से भाव से सुन रहे होंगे तो आपके जीवन में आपको काफ़ी सारे परिवर्तन देखने शुरू हो गए होंगे और आप अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस महसूस कर रहे होंगे। लीला नंबर 11 जिसका नाम है वत्सासुर और बकासुर का वध। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई इस लीला के अंदर। लीला नंबर 11 बहुत बड़ी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को और समझने को इसमें मिलेगी। जब हमने लीला नंबर 10 में देखा था कि श्री कृष्ण ने कुबेर देवता के 2 पुत्रों का उद्धार किया था, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। अब इस लीला में हमें जानना है और 2 असुरों का किस तरीके से वध करेंगे श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। जब दोनों अशोक के वृक्ष गिर गए, बहुत तेज आवाज हुई, तो नंद महाराज, यशोदा मैया और उनके साथ सभी ग्वाले और गोपियां भगते हुए आए कि अरे कृष्ण को तो नहीं लग गई, क्योंकि माता यशोदा ने उसको ओखल से बांध रखा था, है ना। और अगर हम देखें तो लीला नंबर 8 में हमने देखा भी था कि कृष्ण यही सोच के ये सोचते हैं कि मैं ये अशोक के वृक्ष गिरा दूंगा तो मैया भगते हुए आएगी। वही हुआ, सब लोग आए भगते हुए और पूछते हैं श्री कृष्ण से कि तुमसे चोट तो नहीं लगी। सब लोग सोचने लगे कि ये इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए, है ना। सब लोग सोच विचार कर रहे थे, कोई कुछ तथ्य दे रहा है, कोई कुछ तथ्य दे रहा है। तो वहां खेल रहे बच्चे बोलते हैं कि ये कृष्ण ने गिराए हैं। कृष्ण आया भगते हुए और ओखल को हिलाने लगा और इसके कारण ये दोनों वृक्ष गिर गए। कुछ ग्वाले कह रहे हैं ऐसा थोड़ी हो सकता, ये बच्चा कैसे गिरा देगा इतने बड़े वृक्ष, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ग्वाले ये भी बोल रहे हैं कि नंद महाराज, आपका पुत्र जो है अद्भुत है, वो सामान्य नहीं है। आपके पुत्र ने पूतना का वध किया, आपके पुत्र ने तृणाव्रत का वध किया, जो कि इतना बड़ा असुर था जिसने पूरे वृंदावन में हाहाकार मचा दिया था। आपका पुत्र अद्भुत है। अब नंद महाराज ये सुनकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके पुत्र को गोपियां अंदर ले जाती है और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगती है। ये करते करते श्री कृष्ण खेल रहे हैं और माता यशोदा भी अपने निजी कार्यों में लग जाती है और दिमाग में उनके वही चल रहा है, वही घूम रहा है कि कोई असुर होगा जरूर, इसीलिए वो वृक्ष गिरे हैं। अगर मेरे बच्चे को चोट लग जाती तो क्या होता, यही उनके दिमाग में चल रहा है। तो अब श्री कृष्ण और बलदाव अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेलने के लिए चले जाते हैं। बहुत छोटे हैं कृष्ण और बहुत छोटे से ही उन्होंने ये सारे कांड करने शुरू कर दिए थे। बहुत छोटे हैं अभी कृष्ण, 2-2.5 वर्ष के हैं। अब कृष्ण की जो मैया है वो घर पे हैं और वो रोहिणी जो माता थी उनको भेजती है कि कृष्ण और बलदाव को बुला के ले आओ, सुबह से खेल रहे हैं, थक गए होंगे, भूख लगी होगी। रोहिणी माता जाती है, बलदाव को बुलाती है, कृष्ण को बुलाती है, लेकिन वो नहीं आते, खेल में मग्न है। और जैसे ही माता को देखते तो और ज़्यादा खेलना शुरू कर देते हैं। रोहिणी माता घर जाती हैं वापस और यशोदा मैया को बोलती है कि मेरे बुलाने से नहीं आया, अब तुम जाओ, स्वयं बुला के लेके आओ। यशोदा मैया जाती है, कृष्ण को बुलाती है, हे मेरे प्यारे कृष्ण। और यशोदा मैया का प्यार आप लोग देखो, जैसे यशोदा मैया कृष्ण को देखती है उनका वात्सल्य उठता है और उनके जो स्तन है वहाँ से दूध की धारा बहनी शुरू हो जाती है। इतना प्रेम करती हैं कृष्ण को। तो बुलाने लगती है, अरे कृष्ण जल्दी आ फटाफट, और सुबह से खेल रहे हो, तुम थक गए होंगे, भूख भी लगी होगी, और जल्दी आ जाओ और दूध पी लो, ऐसा बोलती है। लेकिन वो दोनों ध्यान नहीं देते, खेलने में अभी भी मग्न है। ऐसे ही बलदाव को बुलाती है, अरे मनमोहक बलदाव जल्दी आओ, तुम्हारी मैया परेशान हो रही है, तुम्हें भूख लगी होगी, घर चल के भोजन कर लो। कोई नहीं सुन रहा, फिर भी खेल में मग्न है। अब कृष्ण को यशोदा मैया बोलती है, अरे कृष्ण बलदाव, तुम्हारे पिता नंद महाराज भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं खाया, बोल रहे हैं जब बालक आ जाएंगे तभी खाऊंगा। अब ये सुनते हैं दोनों बच्चे। अब ये सुन के कि नंद महाराज भूखे बैठे हैं, दोनों चल देते हैं मैया के साथ कि ठीक है मैया चलो। चल दिए दोनों। अब उनके जो मित्र हैं वो कह रहे हैं, अरे कृष्ण जब हमारा खेल चरम सीमा पे था तब तू हमें छोड़ के जा रहा है, अगली बार आएगा तो हम तुझे नहीं खिलाएंगे। मतलब जो बच्चे थे दूसरे वो धमकी दे रहे हैं कृष्ण को। अब इतना सुनकर कृष्ण फिर यशोदा मैया को साथ छोड़ के बच्चों के पास हो लिया कि ये तो मुझे खिलाएंगे नहीं, और जाके खेलने लगता है। अब यशोदा मैया क्रोधित हो जाती है उस बालक पे जो ये बोलता है और कृष्ण को बोलती है, ए कृष्ण तेरे पास क्या घरवर नहीं है और तू इन बच्चों की बात मान रहा है, तू क्या ऐरा गहरा कोई है कि तुझे कोई भी कुछ बोल देगा तो उसकी बात मानने लगेगा। घर चल, तेरा घर है और तुझे वहीं रहना है, डांट कर बोलती है और श्री कृष्ण और बलदाव को घर ले जाती है। वहां जाकर दूध पिलाती है श्री कृष्ण को और परेशान भी है कि
ये असुर जो हैं बार बार आ रहे हैं, अभी 2 साल के ही हैं कृष्ण, इतने सारे असुर आ गए। कल वो वृक्ष गिरे थे, उनसे भी नंद महाराज भी परेशान हैं और गोकुल निवासी भी घबरा रहे हैं कि अगर वो वृक्ष वहाँ खेल रहे बच्चों के ऊपर गिर जाते तब हम क्या करते, कृष्ण के ऊपर गिर जाते तब हम क्या करते। तो एक सभा बुलाई जाती है, मीटिंग बोल सकते हो आप, एक सभा बुलाई जाती है। तो जो नंद महाराज के बड़े भाई हैं वो उस सभा को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इतने सारे जो असुर हैं उन्होंने प्रहार कर दिया हमारे बच्चों पर। कभी पूतना जैसी डायन आ जाती है ना, असुरी आ जाती है जो बच्चों को निगल जाती है, खा लेती है। वो तो हमारे नीलमणि पर भगवान विष्णु की कृपा है जिससे कि वो बच गया। फिर तृणाव्रत आ गया जो वो ऊपर से गिर के मर गया, वो भी हमारे बच्चों पर भगवान की कृपा है इसलिए हो गया। लेकिन अब हमें ये स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, अब ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो सभी ग्वाले सोचने लगते हैं और इस पर विचार करते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है महाराज, ऐसा ही हम करने के लिए तैयार हैं। तो उनको बोलते हैं, जो नंद महाराज के बड़े भाई थे है ना, वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम वृंदावन नामक एक जंगल है वहाँ चलते हैं जिसमें वृक्ष ही वृक्ष हैं और चारों तरफ से उस पे अपना गिरिराज पर्वत की, गोवर्धन पर्वत की छाँव आती है। वहाँ हमारे पशु छिप भी जाएंगे, हमारी गैया आहार भी कर लेगी और हमारे लिए भी सुरक्षित स्थान हो जाएगा रहने योग्य। अब सभी ग्वाले इसके लिए सहमत हो जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से बैलगाड़ी जोड़ो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। सभी ग्वालों ने अपनी बैलगाड़ी जोड़ी, उसमें अपना पूरा जो सामान था ज़रूरत का वो पूरा सामान लाद लिया। स्त्रियों को और बच्चों को बैलगाड़ियों पर बिठा दिया गया और सभी ग्वाले धनुष बाण लेके उसके चारों तरफ से सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। अब पहुंच जाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं यमुना जी के तट पे और देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत की छाँव आ रही है वृंदावन तक, तो बहुत ही मोहक लगता है उन सबको और वहाँ पर वो निवास करने लगते हैं। अब बात आती है कि श्री कृष्ण और बलदाव को गैया चराने का मतलब जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि अब तुम्हें गैया चरानी है। तो एक बार श्री कृष्ण बलदाव गैयाओं को चराने के लिए वन में ले जाते हैं। अब क्या हो रहा था, श्री कृष्ण और बलदाव दोनों कभी बांसुरी बजा के गैयाओं को चरा रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, कभी डांस करके नृत्य करके उनको चरा रहे हैं, कभी खेल रहे हैं। मतलब उनकी बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है कि ये सारी लीला भी हो रही हैं और श्री कृष्ण और बलदाव उन लीलाओं में मग्न हैं और गैया भी और बछड़े भी उनका आनंद ले रहे हैं और मजे से घास भी चर रहे हैं। अब एक असुर जिसका नाम क्या था, वत्सासुर एक छोटा बछड़ा बनकर उन्हीं की गैया और बछड़ों में शामिल हो गया। लेकिन कृष्ण ने उसको देख लिया और जैसे ही देखा बलदाव को बताया कि ऐसे ऐसे एक असुर हमारी गैयाओं में बछड़ा बनकर शामिल हो गया है। और उसके पीछे जाके बछड़े के उसके पीछे की दोनों टांगे पकड़ी, पूंछ पकड़ी और उसको घुमाकर जैसे ही जोर से फेंका, वो एक पेड़ पे जाके टंग गया और उसके प्राण निकल गए। सभी देवताओं ने बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर ऊपर से पुष्प वर्षा की श्री कृष्ण के ऊपर। तो इसी तरीके से वत्सासुर का वध हुआ। अब एक दिन श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को पानी पिलाने के लिए कहाँ पहुँचे, यमुना जी में पहुँचे, यमुना तट पर पहुँचे और उनके सभी मित्र भी थे उस दिन। सब यमुना तट पर बैठे हुए थे, गैया वहाँ पे पानी पी रही थी। अब क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा पशु जिसको कभी आज तक किसी ने नहीं देखा है वो वहाँ दिखा उन्हें यमुना जी में। अब वो पशु जब दिखा तो वो बत्तख जैसी संरचना थी उसकी, लेकिन वो किसी पहाड़ जितना बड़ा था, बहुत बड़ा, लेकिन संरचना कैसी, बत्तख जैसी। और कौन था वो था बकासुर, जो किसका मित्र था, कंस का मित्र था। और एकदम से श्री कृष्ण के पास आता है और उन पर चोंच से अपनी तेजी से प्रहार करता है और श्री कृष्ण को निगल जाता है। जैसे ही निगलता है सारे बच्चे और बलदाव ऐसे हो गए जैसे उनके प्राण निकल गए, इतने डर गए और ऐसे हो गए, सुन्न हो गए जैसे प्राण उनके निकल गए हो। कृष्ण को जैसे ही वो निगलता है और उसके गले तक कृष्ण जाते हैं तो उसके गले में बहुत जलन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके प्रकाश से, उनका इतना तेज प्रकाश उसके शरीर के भीतर जाके हुआ कि उसके गले में जलन होनी शुरू हो गई और उसने श्री कृष्ण को गले से बाहर निकाल के तेजी से ऊपर उछाला और अपनी चोंच से उन पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। तो श्री कृष्ण ने उसकी चोंच उस तरीके से पकड़ ली जैसे बच्चे लकड़ी के दो हिस्से कर देते ना, इस तरीके से उसकी चोंच पकड़कर उसके शरीर के दो हिस्से कर दिए। अब ऐसा देखकर सभी बच्चे दंग रह गए,
सभी जो वहाँ उनके साथ उनके मित्र थे और बलदाव सब दंग रह गए और वहाँ से वो हंसते खेलते हुए चले जाते हैं अपने अपने घर। और जाके सभी बच्चे अपने घर पर ये श्री कृष्ण की लीला सुनाते हैं, ये बखान करते हैं। तो सभी लोग बहुत ही हर्ष आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और कृष्ण की इन लीलाओं के बारे में जानकर, इन शक्तियों के बारे में जानकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पर भगवान विष्णु की परम कृपा है। तो कैसी लगी आपको ये लीला? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री कृष्ण की ऐसी ही अन्य लीलाओं को देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, संसार से ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अगर सनातन ही नहीं रहा तो हमारा सनातनी कहलाना बेकार है, व्यर्थ है। हमारा हिंदू जो आप बोलते हो, हिंदू कहलाना बेकार है। तो प्लीज़ इस धर्म को खत्म होने से बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में जानने का थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, फिर अपने जीवन में आप देखिएगा कितने परिवर्तन होंगे। राधे राधे।